नमस्कार। कर्नाटक में बसे सभी हिंदी भाई बहनों को कन्नड़ राज्योत्सव की शुभकामनाएं। मैं आज एक घटना घटी उसके बारे में आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। यह कर्नाटक जो है करीबन 65 साल पहले इसकी स्थापना हुई और 50 साल पहले इस राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया। तब किसी ने नहीं सोचा कि देश भर के लोग यहाँ कर्नाटक आते हैं, बेंगलुरु आते हैं, मैसूर आते हैं, कई जगह पे आते हैं, बसते हैं, अपना पेट भरते हैं। हाँ, सबको अधिकार है इस देश में, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। कर्नाटक के भी लोग कहीं भी जा सकते हैं इस देश में और बस सकते हैं, बस रहे हैं। परसों एक होटल गया था बेंगलुरु में, वहाँ मैं कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहा था। तभी वो लड़का जो है 2 मिनट तक खड़ा रहा और बाद में कहने लगा कि वो उन्हें कन्नड़ा मालूम नहीं है, हिंदी में कहने के लिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैंने सोचा कि ये अभी नया आया है तो वेलकम टू कर्नाटका, कर्नाटक में स्वागत है तेरा, आओ बसो कहकर मैंने पूछा उनसे कितने दिन हुए आप यहाँ आए। आश्चर्य की बात यह है कि उनका कहना था कि 3 साल हुआ और 3 साल में वो बोलचाल कन्नड़ा भी नहीं सीखा है। मैं साहित्य संस्कृति की बात थोड़ी ही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। बोलचाल कन्नड़ा। यदि कोई कन्नड़ा लोग आते हैं और कहते हैं पानी लाना, कन्नड़ में कहते हैं नीरू तगोंड बा, नीरू कोडो, या नीरू, या वहाँ का जो खाने का चीज़ है जब वो बोलते हैं कन्नड़ में, वो समझ में नहीं आ रहा। उनको 3 साल यहाँ रहकर अचरज लगा तो मैं उनको समझाने लगा प्यार से, जबरदस्ती नहीं, सब प्यार से समझाने लगा कि मैं पूछा उनसे कौन से राज्य से आए हो। जानते हैं हम महाराष्ट्र में मराठी है और हर राज्य की अपनी भाषा होती है। राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, भोजपुरी, मैथिली, उड़ीसी। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन से राज्य से आए हो, तो उन्होंने बोल दिया किस राज्य से आया है। तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा, सोचो कि मैं कन्नड़वासी हूँ, वहाँ आता हूँ, तेरे राज्य में 3 साल तक रहता हूँ और 3 साल में रहने के बाद भी मैं तेरे राज्य की ना भाषा सीखता हूँ, ना संस्कृति से के बारे में मैं सोचता हूँ, और जो भी मुझसे कहे बात करने आए उनसे बस यही कहता हूँ कि अंग्रेज़ी में बोलो या मेरी कर्नाटक जिसका इतिहास 2000 साल का है, कन्नड़ में बात करो, ये भी राष्ट्रभाषा है। क्या अच्छा होगा? उनको समझ में आ गई, समझ गया, सारी बोला और कहा कि 6 महीने में वो बोलचाल कन्नड़ा सीख लेगा। यानी इसका मतलब है जहाँ हम जाते हैं वहाँ की भाषा, संस्कृति, साहित्य का जानकारी लेना और उसको भी स्वीकार करना, उसको मर्यादा देना एज एन एजुकेटेड, शिक्षित लोगों का एक लक्षण होता है। हम सब भारत के हैं, इसी देश के हैं। भाषा के आधार पर हम उसको तोड़ना नहीं चाहिए, सुदृढ़ बनाना चाहिए। हमारा थोड़ा एगोइज्म वगैरह बस छोड़ देना चाहिए और सीख लेना चाहिए। यहाँ के मैं कभी जिंदगी में उत्तर भारत में 6 महीने तक ना रहा, मगर हिंदी यहीं रहकर मैंने सीखी, हिंदी क्षेत्र में रहकर हिंदी सीखी। ये होती है, ये इच्छा होनी चाहिए। और आप सबसे एक और बार विनती है मेरी, भारत को और सुदृढ़ बनाएंगे, भाषा के नाम पर तोड़ेंगे नहीं, नफरत नहीं करेंगे इसमें भाषा के नाम पर। यहाँ आए हो, सीख लो यहाँ पे, यहाँ की भाषा और यहाँ की साहित्य, यहाँ की संस्कृति, और उसे भी स्वीकार कर लेना। जैसे कि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ का स्वीकार करते हैं। चलिए, हम पूरे भारतवासी हैं। भारत माता की जय और कन्नड़ राज्योत्सव की एक और बार शुभकामनाएं आप सबको। कन्नड़ राज्योत्सवದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। नमस्कार।